ओके गाइस, अगर आप भी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालते हो, वीडियोस को पब्लिश करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाइस जो है यहाँ पर डेट डिसाइड हो चुकी है, यानी यूट्यूब के जो कुछ अपडेट आ चुके हैं आज की डेट में दोस्तों, वो है भैया अपडेट्स टू यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस। जी हाँ, यूट्यूब की कुछ टर्म्स एंड सर्विस को अपडेट किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन एक सबसे मेन चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज जब आपके पास में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर में वो किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसमें कि बहुत सारे क्रिएटर्स के ऊपर मतलब ये तलवार लटक रही है, और वो क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया ऑन जनवरी 5, 2022 वी आर अपडेटिंग आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भैया सर्विसेज अपडेट हो जाएंगी 5 जनवरी 2022 के बाद से। अब इनमें जैसे कई चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करूँगा। जैसे कि यहाँ पे बोला था मोर क्लियरिटी ऑन व्हाट टू एक्सपेक्टेड, साथ ही यहाँ पे जनरल अपडेट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, और साथ ही यहाँ पे आता है कि भैया कि इंक्लूजन ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक प्रोसेस, यानी कि भैया जो कम्युनिटी गाइडलाइन का जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना ही करना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के जो प्रोसेस उसको तो आपको फॉलो करना ही। साथ ही यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्यों आती है, किस वजह से आती है, कि आपके वीडियो के पार्ट में कौन सी जगह के कारण आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया गया, वो सारी चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेगा आप मतलब हर क्रिएटर के साथ में। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें भाई यूट्यूब का, तो हालांकि ये काफी टाइम से ऐसा रहता है। बाकी देखो अगर ये आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चैनल जो है चला जाता है, रिमूव हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता लग पाता कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। बट दोस्तों सबसे मेन यहाँ पर जो मुद्दा है दोस्तों वो है यहाँ पर अब आपको ये समझना ध्यान से। बोला जा रहा है कि गूगल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म यू अंडर रूल्स 5 ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे दोस्तों बोलता है कि भैया जो गाइडलाइंस है, जो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है, लेके यहाँ पे गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 रूल्स 2021 दैट इज इफ यू आर ए पब्लिशर ऑफ न्यूज। जी हाँ, आप समझो, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ यू आर ए पब्लिशर ऑफ न्यूज और करंट अफेयर कंटेंट, यानी कि वो हर कोई क्रिएटर जो न्यूज़ डालता है या करंट अफेयर, लाइक आपको पता है कि कोई नया मुद्दा आया, जैसे अभी आपने देखा हो कि योगी जी का और मोदी जी का एक पीछे ऐसे कंधे पर हाथ रख के फोटो वायरल हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर ऐसे करंट अफेयर के ऊपर या न्यूज़ से रिलेटेड आपका कंटेंट है तो आगे बोला जाता है, आप ध्यान से समझना, कि यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश, यहाँ पे लिखा है फर्निश और दैट द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट ऑन यूट्यूब टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ भैया, अब आपको क्या करना है ये बात ध्यान से समझिए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर आपका कंटेंट करंट अफेयर या न्यूज़ से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको एक फॉर्म सबमिट किया जाएगा। यानी यूट्यूब बेसिकली क्या करेगा कि आपको एक फॉर्म देगा, जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे और वो सबमिट करने के बाद जाएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, आप लोग को मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसा आपने देखा होगा जी न्यूज़, आज तक या एबीपी न्यूज़ या इंडिया टीवी या XYZ, बहुत सारे ऐसे चैनल, राइट। तो आपको पता है कि ये सब एक मतलब एक कंपनी है, तो जो कि एक ऑथराइज कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या किसी भी तरीके की न्यूज़ इंटरटेनमेंट कंपनी हो या जैसे भी न्यूज़ मीडिया कंपनी हो। तो ये लोग क्या करते हैं भैया कि ये लोग जब भी चैनल बनाते हैं तो इनके ऊपर ये सब लागू होते हैं नियम। कौन से नियम? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नियम लागू होते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलती की, कोई गलत काम किया, किसी तरह से गलत कुछ अफवाह फैलाया, कोई ऐसा जिसकी वजह से बहुत बड़ा हिंसा हुआ, या मतलब कोई भी ऐसा नुकसान हुआ अगर देश को, जो कोई भी किसी तरीके से गलत कंटेंट अगर कोई फैलाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स लागू होते हैं, जिसके बाद उनको जो है पनिश किया जाता है, जिसके बाद उनको दंड दिया जाता है। तो ये सब नियम अब लागू होंगे एक क्रिएटर के ऊपर भी। यानी अभी तक ये कंपनीज के ऊपर था, यानी जितनी भी न्यूज़ मीडिया रहती थी उनके ऊपर ये नियम था, बट अब ये नियम बदल गया। अब ये नियम बदला नहीं है, ये नियम अपडेट कर दिया गया है। उन हर क्रिएटर के ऊपर भी लागू होगा जो एक जनरल क्रिएटर है, जो न्यूज़ डाल रहा है या वो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई अपडेट्स प्रोवाइड करा रहा था। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं
कि भैया अगर आप भी ऐसा कोई कंटेंट बनाते हो तो इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़, फेक अफवाह कुछ भी ना फैलाएं जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। बट हाँ, यूट्यूब आपको मेल जरूर करेगा इसके रिगार्डिंग कि आपको कैसे कैसे कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, जिसके बाद वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद में सारे एक्शन, सारी चीज़ें वहाँ पे सब कुछ किया जाएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है, जैसे न्यूज़ मीडिया काम करता है एग्जैक्टली सब कुछ नियम आपके पास में भी अब लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये यूट्यूब का यहाँ पे कुछ अपडेट्स है, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है। बाकी इसके अलावा फिर कोई डाउट है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी डायरेक्ट कॉल पे बात करना है, कॉल में फॉलो एप्लीकेशन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन सो यू कैन विजिट ऑन माय ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com पे आप विजिट कर सकते हो। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद।